आज एक कहानी सुनाता हूं। सुदामा के शापित चने खा जाने की कहानी है। आश्रम है, ऋषि संदीपन का आश्रम है। वहां पर अब देखिए, आश्रम की व्यवस्था देखिए, गुरुकुलीय शिक्षा देखिए। अगर कृष्ण है, राजकुमार हैं, वहां पढ़ रहे हैं, तो सुदामा भी जो दीनहीन है, विपन्न है, ब्राह्मण तो सदैव ऐसे रहे, वो भी वहां पढ़ रहे हैं। अब गुरु की व्यवस्था देखिए, संविधाएं लेने जाते हैं तो राजा का भी पुत्र जाएगा और निर्धन का भी जाएगा। एक व्यवस्था है। एक चीज, दूसरी चीज आती है कि ये प्रचलित मान्यता है कि सुदामा को गुरुमाता ने चने दिए थे और उन्होंने खा लिए थे और चोरी से खा लिए थे। बात ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी कथानक प्रचलित हो जाते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। ये बड़ी धीरे धीरे हमें अच्छा बताने वाले कौन है? अम्मा ने बताया, दादी ने बताया, मोहल्ले में बताया, तो उन्होंने ऐसे बताया, उनको सुनी, कुछ अपना मिलाया, कुछ ऐसा किया, लेकिन तथ्य क्या है वहां पर नहीं पहुंच पाते। इसमें जो मुख्य बात है, वो चोरी से नहीं खाए थे। अब कहानी बढ़ती है आगे। जब ये संविधाएं लेने के लिए जा रहे हैं ऋषि के यजन के बिना कोई काम नहीं होता। अन्य विद्यार्थी को काम वितरित कर दिया गया है, वो भिक्षा यापन के लिए गए हैं। भिक्षा योग दर्शन में जाना पड़ेगा कि ऋषियों का संदीपन ऋषि हैं, तो ऋषि का आश्रम है, उतनी ही आता है जितना विद्यार्थियों में सब खप जाता है। अगले दिन की फिर से भिक्षा आती है, संग्रह करने की जरूरत नहीं है। आश्रम की व्यवस्था देखिए। तो गुरुमाता ने जब कहा कि तुम संविधाएं लेने के लिए जाओ, और संविधाएं खाली इसी के लिए नहीं, यज्ञ के लिए नहीं, संविधाएं तो लकड़ी तो चाहिए, भोजन के लिए भी, रसोई के लिए भी चाहिए। तो संविधाएं लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि माता, क्या किसी विद्यार्थी को और ले लूं? तो माता कहती है, मैं जानती हूं तुम कृष्ण के बिना नहीं जा सकते, तो कृष्ण को तुम लिए जाओ। उन्होंने आज्ञा दे दी कृष्ण को ले जाने के लिए। तो उन्होंने कहा, ये मुट्ठी भर चने हैं, ये लिए जाना, तुम दोनों खा लेना वहां पर भूख लगने पर। मुट्ठी भर ही चने थे, दे दिए। उसी बीच में दुर्वासा ऋषि का प्रवेश होता है। वो आते हैं भिक्षा लेने के लिए। भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगते हैं। अब माता कहती है, अभी चने तो मैं बच्चों को दे चुकी हूँ, सुदामा से कह चुकी हूँ देने के लिए, अब ये दी हुई चीज दुर्वासा को भी नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा कि आपके योग्य आज भिक्षा नहीं है, आप कहीं भिक्षा अन्यत्र ले लीजिए, ये कहा। अब दुर्वासा ऋषि उधर से चले हैं, और वो दुर्वासा ऋषि शिव का अवतार हैं। उन्होंने देखा, ऋषि है, देखिए ऋषि है, उनके पास संग्रह नहीं, वो भी भिक्षा अपना मिला, अपना खा लिया, संग्रह करने की जरूरत है ही नहीं। तो उन्होंने देखा इतना बड़ा आश्रम है, इतने विद्यार्थी हैं, और वो भी माता जो है संदीपन ऋषि की पत्नी है, वो भी सोच समझ के बोलेंगी। भगवान कृष्ण की मतलब कि गुरुमाता है, तो उनका भी चिंतन क्या होगा। तो उन्होंने जो कहा कि ठीक है माते, वो चल देते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं जबरदस्ती तो उन्हें पोटली दिखाई पड़ जाती है। तो उन्होंने कहा, माता, उस पोटली में से एक मुट्ठी मुझे भी चने दे दिए होते, ऐसा क्या था? उन्होंने कहा, मैं उनसे कह चुकी थी बच्चों से, अब वो भी दे चुकी थी, अब ये भी नहीं कह दिया जाए कि उनसे कि तुम्हारी बात मिथ्या हो जाती, तो मैं आपको कैसे वो दे देती। इसलिए मैंने कहा। उन्होंने कहा कि वो जो भी मैं शाप करता हूँ, जो इस अन्न को ग्रहण करेगा वो दीनहीन दरिद्र ही बना रहेगा। इसी बीच में वो कुल्हाड़ी और रस्सी लेने के लिए जाते हैं, और लौट के आते हैं, वो सुन लेते हैं। तो ऋषि का श्राप है, ऋषि का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा, अब एक कृष्ण को मैं खाने के लिए नहीं दूंगा, इनको अकेले ही खा जाऊंगा। एक कहानी है, इसलिए अकेले खा जाते हैं कि वो तो राजकुमार है, उसको बड़ा कष्ट होता है। आजकल मित्र भाव हो है, कहीं पर भी देख लो, याज्ञिक है, हम लोग करते हैं, अगर जाएं तो कहेंगे भैया बराबर बराबर बांट लो, दुख भी बराबर बराबर बांट लो। भाव देखिए का, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो धरती पर सोकर के अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन वो उससे बड़ा कष्ट होगा, और उनको चने नहीं देते हैं। भगवान कृष्ण आंसू आ जाते हैं। भगवान कृष्ण जब थाली उनके पास आती है, ऋषि का श्राप है, और श्राप
विफल नहीं हो सकता। थाली आती है, रोज याद करते हैं कि सुदामा एक हैं, एक मैं है, मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ। आगे आगे जब बढ़ते चले गए, 70 वर्ष तक ये चलता रहा। 70 वर्ष के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो चूंकि ऐश्वर्य है, उनके पास कलाएं हैं, उन्होंने कहा मैं अपने ऐश्वर्य से उनका शाप अब समाप्त कर रहा हूं, अपने बल से कर रहा हूं ऋषि का श्राप। 70 वर्ष हो जाते हैं, तब उनकी पत्नी कहती है कि जाओ। उनकी पत्नी ने पहले क्यों नहीं कहा? घरों में महिलाएं आती हैं, वो सब जान जाती है इनके कौन कौन मित्र हैं, कौन राजा हैं, कौन क्या है, सब पता चल जाता है। 4 ही 6 दिन में सब पता चल जाता है, और पति स्वयं उनका बता देगा। पता चल जाता है, तब क्यों कह रहे हैं कि अब तुम जाओ? शापित, शाप मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद में पत्नी के आग्रह से जाते हैं, क्योंकि मांगने की प्रवृत्ति नहीं है सुदामा की। उनके आग्रह से कहते जाए, फिर लेकर के आइए। घर में एक चावल भी नहीं है, एक चावल भी नहीं है। तो चावल पता चला 3-4 ब्राह्मणों के घर से जो चावल आते हैं, तो वस्त्र नहीं है, कोई कपड़ा ऐसा नहीं, उसमें बांध करके ले जाते हैं। वो भी वहां जाते हैं तो फट जाती है। और वो भी क्या कह रही, हे नाथ आप वहां जाओ, हे भगवान वहां जाओ। ये शब्द है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखी हैं चारी। क्या आज ऐसी विपन्नता में महिलाएं ऐसे हे भगवान हे नाथ आप वहां पर जाओ ऐसे शब्द बोलेगी? आज की पत्नियों की बात कर रहा हूं। और वो पत्नी कैसी, कितनी सुशीला है, फिर जाइए वहां पर। तो उसके पीछे बड़ा दर्शन है। जो जाते हैं, वित्तीय तोरण द्वार है, तो 3 द्वारों से जाते हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। जागृत, हम लोग जागृत हैं, स्वप्न जाते हैं, सुषुप्त जाते हैं, उसके बाद तुरीय अवस्था में जाते हैं। 3 द्वारों के बाद तुरीय अवस्था में ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि एकदम आज सोए थे और 6 घंटे 7 घंटे सोते रहे, हमें पता नहीं चला। उसमें आत्मा परमात्मा वहीं पर मिलन हो जाता है। जैसे हम समाधि में जाते हैं, वैसे तुरीय अवस्था है उधर। विशेष बात कह रहा हूं, ये दूर तक जाएगी बात। उसी प्रकार से वो जागते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, वहीं से दरिद्रता का उनका नाश हो जाता है। तो ऋषि का श्राप है, विफल नहीं होता। इसलिए सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रितम। क्यों नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके नहीं लगते शाप, ऋषि का शाप लगता है जो ऐसे घूम रहा है, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ है, अपरिग्रही जीवन जी रहा है। चोरी से नहीं खाए थे। एक कृष्ण को पता नहीं था, वो जानते थे कि ये शापित है, ये मैं खा जाऊंगा, बताया भी नहीं। कोई आपत्ति ऐसी मुसीबत आओ, अपने उसको बताओ भी ना कान में कि हाँ कि ऐसा ऐसा बात कर दो। इतनी बात बता दी जाए कि वहाँ वो हमने वो आपको ये कह रहे थे, आप उनको बताना मत। उसके आग लगा दी जाकर, उससे कह दिया कहना मत उनसे। अरे हमें पता नहीं चलना, उससे चलना चाहिए, और उससे मैं उसका प्रतिकार कर दूं। मित्र की परिभाषा बड़ी है, ये है परिभाषा। तो यहाँ पर चोरी से नहीं खाए थे, ये समझना होगा। तो ऋषि का ये शाप है। तो दुर्वासा ऋषि का प्रवेश उधर होना, और उन्होंने सुन लिया। अगर न सुनते तो दे देते खाने के लिए। कानों में आवाज पड़ गई तो कैसे कृष्ण को दे दें? और ये चलता चला रहा, ये किसको पता? सब जानते हैं, हम सब जानते ही जानते रहे कि चोरी से। वो शाप दग्ध अन्न था, उसको वृक्ष के नीचे नहीं डाल सकते, किसी जीव को नहीं खिला सकते, कि वो शापित है। तो क्या करता है, यही है तेन तेक तेन भुंजिता, ब्राह्मण अपने ऊपर ले लेता है। ब्राह्मण की परिभाषा बता रहा हूं। ब्राह्मण अपने पद से विचलित हो गए, कर्तव्य से विमुख हो गए। तो अपरिग्रही जीवन, अपरिग्रही जीवन ऐसा होना चाहिए। परमात्मा कृपा होगी तब ऐसा जीवन हो पाएगा कि आज भिक्षा वहां से आ गई और बैठे हुए हैं, तो स्वयं वो सोचे कि डॉक्टर साहब सोचे आज तो वहां कार्यक्रम भूखे बैठे होंगे, आज उनका कौन जाएगा। ऐसे लोग चिंतन करने लगे, तब समझो भगवान कृपा हो, कुछ न रह जाए, कुछ न रह जाए। अग्नि जला के ऐसी व्यवस्था हो, जब आए भिक्षावृत्ति हो, तब समझिए ठीक ठीक कृपा हो गई। बलिहारी बा दुख की पल पल नाम रटाया, तो परमात्मा कृपा हो गई। जितने भी देखिए, गोस्वामी जी का देखिए चित्र देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नदी किनारे है, एक हाथ में माला है, एक अंग वस्त्र है, और आसन पर बैठे हुए। क्या क्या मतलब कि देखो ना, मन प्रसन्न हो जाता है कि सारी संपत्ति सब बेकार हो गई, कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए।
ओम शांति शांति शांति।